बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। इस पर भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है टीएमसी को, नींद समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। बीजेपी के मिशन बंगाल को फतह करने के लिए अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि वे 15 दिन बंगाल में ही डेरा डाले रहेंगे। इसके जवाब में ममता बनर्जी की टीएमसी ने उन्हें टूरिस्ट करार दे दिया और अमित शाह के स्वागत के लिए एक पूरा बंगाली नॉनवेज मेन्यू भी सुझा दिया, जिसमें मछली भी थी और मटन भी। नमस्कार, पावर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आज हम बात करेंगे साल के सबसे बड़े चुनाव यानी बंगाल इलेक्शन की। चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन सबकी नजरें टिकी है तो बस बंगाल पर। क्या दीदी एक बार फिर बीजेपी को पटखनी देंगी या इस बार बीजेपी पलटवार करेगी? 2014 के बाद बीजेपी को सबसे मुश्किल लड़ाई अगर कहीं लड़नी पड़ी है तो वो बंगाल है और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, एक नाम है और वो है ममता बनर्जी। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, दीदी ने हर बार बंगाल को अपने पाले में रखा है। यही वजह है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहता, यह बीजेपी की राष्ट्रीय ताकत का असली इम्तिहान बन जाता है और शायद इसलिए बंगाल की सियासी जंग पर पूरे देश की निगाह है। एक पुरानी बंगाली कहावत है, माछे भाते बंगाली, यानी एक बंगाली मछली और भात से ही पहचाना जाता है। बंगाल चुनाव में फिश और मीट की भी एंट्री हो चुकी है। बंगाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। दीदी ने कहा, अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता में आई तो आप लोग यहाँ चैन से मछली नहीं खा पाओगे। न मांस खा सकते हो, न अंडा खा सकते हो, न बांग्ला में बोल सकते हो और अगर बोले तो ये तुम्हें बांग्लादेशी ठहरा देंगे। इस एक बयान में ममता बनर्जी ने 3 चीजें एक साथ जोड़ दी, खाना, जबान और बंगाली पहचान। अब यही इस चुनाव में टीएमसी का सबसे बड़ा सियासी दांव बन गया है। फिश और मीट पर दीदी के बयान के बाद अब आलम यह है कि बीजेपी उम्मीदवार अब मछली के साथ प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बर्धमान जिले की पंडाबेश्वर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी तो मछली की टोकरी के साथ अपना पर्चा भरने पहुंचे। वहीं विधाननगर के बीजेपी उम्मीदवार शरदवत मुखर्जी अपनी टिकट का ऐलान होते ही मछली हाथ में लिए चुनाव प्रचार में उतर गए। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपने नेताओं के खाना खाते हुए वीडियोस भी शेयर किए। पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा कितना गरमाया हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि मोदी सरकार में मंत्री और बंगाल से सांसद सुकांत मजुमदार ने ये घोषणा कर दी है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर उनका मुख्यमंत्री नॉन वेजिटेरियन होगा। पश्चिम बंगाल जीतने के मकसद से उतरी बीजेपी इस बार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर कट, कमीशन और करप्शन का आरोप लगाते हुए एक पूरी चार्जशीट जारी की है, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी के राज को महाजंगल राज बता रहे हैं। महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमित शाह ने 2021 में बीजेपी का आंकड़ा 200 पार होने का दावा किया था, लेकिन पिछली बार बाजी दीदी ने मार ली। वही अधूरा हिसाब बीजेपी 2026 में चुकता करना चाहती है। बंगाल में बीजेपी का ग्राफ पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ा है। 2016 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 2021 आते आते बीजेपी ने अपनी सीटों का आंकड़ा 77 तक पहुंचा दिया। इससे साफ है कि बीजेपी ने बंगाल की जमीन पर अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। इस बार पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार के नारे के साथ उतरी बीजेपी को बंगाल में सत्ता की कुर्सी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी हैं वो दीदी जिन पर बंगाल की जनता पिछले 15 सालों से लगातार भरोसा जता रही है। 2011 में ममता बनर्जी ने जब 34 साल के वामपंथी राज के किले को ध्वस्त किया था, तब 294 में से टीएमसी ने 184 सीटें जीती थी। इसके बाद 2016 और 2021 में बंगाल की जनता ने
200 से ज्यादा सीटें जिताकर दीदी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। अब 2026 में टीएमसी जोतई कोरो हमला आबार जीतबे बांग्ला नारे के साथ चौथी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। टीएमसी ने बीजेपी पर बांग्ला विरोधी जमींदार का टैग लगाया है और बंगाली पहचान और प्राइड को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाया है। বাংলা বিবেকেই ভারতের বাংলা সবার ঠাই গৌরবেশে মুখ পড়ায় কেদার বুকে ছাই ঝগড়া করিস পরে আগে নিজের মাটি সামলা যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। बंगाल चुनाव के ठीक पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन राज्य में सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। बीजेपी ने एसआईआर को अवैध घुसपैठियों की पहचान से जोड़ा है, जबकि ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को बंगाली मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी बता रही हैं। मालदा में एक चुनावी जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने जब लोगों से पूछा कि एसआईआर के तहत कितने लोगों का नाम काटा गया, तब देखिए उन्हें क्या जवाब मिला। এসআইআরে আপনাদের অনেকের নাম কেটেছে, এখানে যারা উপস্থিত আছে কার কার নাম কেটেছে একটু হাত তুলবেন। হ্যাঁ, এই ছবিটা ভালো করে তোলো তো, ভিডিও করো, এটাকে ভালো করে হাত তুলুন যাদের নাম কেটেছে। তাহলে ভোট দেবে কে? বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন? সব ভোটাধিকার কেড়ে নেবেন মানুষের? এটা কি হচ্ছে? বিজেপি দালালি করতে গিয়ে গণতন্ত্রের নামে মকারি অফ ডেমোক্রেসি হচ্ছে। आंकड़ों पर नजर डालें तो एसआईआर शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे। एसआईआर के बाद 28 फरवरी 2026 को इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी वोटर लिस्ट में यह संख्या घटकर 7 करोड़ 4 लाख रह गई, यानी करीब 63 लाख 66 हजार नाम एब्सेंट, शिफ्टेड, डिसीज्ड या डुप्लीकेट कैटेगरी के तहत पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। अब वोटर लिस्ट में शामिल 7 करोड़ 4 लाख मतदाताओं में से करीब 60 लाख मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन ने एडजुडिकेशन यानी न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में रखा है। मतलब इन सभी लोगों का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं, यह जजों के फैसले के बाद तय होगा। इनमें से ज्यादातर नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की वजह से फंसे हैं, यानी ऐसे मामले जहां सॉफ्टवेयर को डेटा में गड़बड़ी दिखी, जैसे मतदाता और उसके माता पिता या दादा दादी के बीच बेहद कम या बेहद ज्यादा उम्र का फासला, किसी एक माता या पिता से 6 से ज्यादा बच्चों का लिंक होना, या फिर पेरेंट नेम और जेंडर मार्कर में मिसमैच। 60 लाख में से एडजुडिकेशन के बाद करीब 33 लाख नाम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट में वापस आ सकते हैं। लेकिन मसला यही खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बावजूद लगभग 27 लाख लोग इस चुनाव में वोट करने से वंचित रह सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम पहले वोटर लिस्ट में थे और इनमें से कईयों ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान वोट भी डाले होंगे। हालांकि इन 27 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी ट्रिब्यूनल में अपील करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बंगाल चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लगातार बंगाल पर नजर रखे हुए हैं। आप जुड़े रहिए फॉर पॉलिटिक्स के साथ।